अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हफीज़ इस्लाम और कनकोडिया कॉलेज आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे यूट्यूब चैनल ज़फ़ीर मैथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हफीज़ इस्लाम कनकोडिया कॉलेज से हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का कनकोडिया कॉलेज में आपकी खिदमत में हाजिर। जब से कोरोना है ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है और कोशिश ये की अपने स्टूडेंट्स को ये नॉलेज अपना प्रोवाइड करूँ। मेरी स्टूडेंट्स से गुजारिश होगी कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, चाहे वो आपके अजीज़ हैं, क़ारिब हैं, दोस्त हैं, कोई नहीं भी है तो आप क्या करें, शेयर करें और इल्म फैलाने का ज़रिया बने। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा जो यूट्यूब के चैनल है, मेरी याहू की आईडी, जीमेल है, ठीक है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब पे ज़फ़ीर मैथ के नाम से आप आसानी से मुझे सर्च कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बेटा ये चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? चांस है। प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस है। अब जैसे हम यहाँ पे डाई का क्वेश्चन है, 2 डाइस। डाई क्या आपका लूडो का दाना होता है। तो अगर आप क्या करेंगे, लूडो के दाने को फेंकेंगे तो लाजमी नहीं कि एक आए, हो सकता है एक आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आए, 5 भी आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी आपके पास नंबर आ सकता है। यकीन नहीं कह सकते कि आपके 6 है। प्रोबेबिलिटी का एक चांस है। तो अब यहाँ पे 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 डाइस आपने पहले एक डाई फेंका फिर दूसरा फेंका। आपका हो सकता है लूडो का दाना बड़ा हो और आपके पास ड्रम जब वो छोटा हो तो आप क्या करेंगे, पहले लूडो का एक दाना फेंकेंगे फिर दूसरा दाना उठा के दूसरा फेंकेंगे, जो दोनों के पास सम आएगा वो आप क्या करेंगे, गोटी चलाएंगे। अगर आपके पास लूडो के दाने छोटे हैं तो 2 दाने आप एक ड्रम में डाल के फेंक सकते हैं। तो 2 डाइस आर थ्रोन वंस, या 1 डाइस थ्रोन ट्वाइस, या डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ये तीनों इनका मतलब एक ही है कि आप 2 डाइस इकट्ठे फेंकेंगे तब भी जो सम आएगा वो आपने चलाना होगा, या पहले एक डाई फेंके फिर दूसरी फेंकेंगे, जो टोटल आएगा वो आपने चलाना होगा, या एक डाई फेंक के फिर उसी डाई को या दूसरी डाई को फेंकेंगे। तो बात तो वही है कि 2 डाइस के ऊपर जो सम आएगा वो आपने चलाना है। अब क्या जी, ए इवेंट है, सम ऑफ डॉट्स इज ऑड, सम ऑफ डॉट्स के ऑड है। बी इज इवेंट दैट एटलीस्ट 1 डॉट इज 3, यानी एक डाई के ऊपर कम अज कम 3 आना चाहिए। अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक डाई के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, दूसरे के ऊपर भी एक है, पहले के ऊपर भी एक है, एक के ऊपर एक है, दूसरे के ऊपर 2 है, एक के ऊपर एक है, दूसरे के ऊपर 3 है, एक के ऊपर 4 है, एक है और दूसरे के ऊपर 4 है, एक डाई के ऊपर एक है, दूसरे के ऊपर 5 है, एक डाई के ऊपर एक है, दूसरे के ऊपर 6 है। अब डाई के ऊपर 6 से ज़्यादा नहीं होता तो आगे आप नहीं जाएंगे। अब ये सिलसिला चलेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यानी कि एक डाई के ऊपर 5 है और एक के ऊपर 1 है, एक डाई के ऊपर 5 है, दूसरे के ऊपर 2 है, एक डाई के ऊपर 5 है, दूसरे के ऊपर 3 है, एक डाई के ऊपर 5 है, दूसरे के ऊपर 4 है, एक डाई के ऊपर 5 है, दूसरे के ऊपर 5 है, एक डाई के ऊपर 5 है और दूसरे के ऊपर 6 है। सिलसिला ये चलेगा, एक डाई के ऊपर 6 है, दूसरे के ऊपर 1 है, एक डाई के ऊपर 6 है, दूसरे के ऊपर 2 है, एक डाई के ऊपर 6 है, दूसरे के ऊपर 3 है, एक डाई के ऊपर 6 है, दूसरे के ऊपर 4 है, और एक डाई के ऊपर 6 है और दूसरे के ऊपर 5 है, एक डाई के ऊपर 6 है और दूसरे के ऊपर भी 6 है। अब ये देखिए, हम काउंट करते हैं इन वैल्यूज़ को, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है एक लाइन में। और ये आपके पास कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर यहाँ पे 6 है और ये भी 6 है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एन ऑफ एस के आपके पास क्या आ गया, 36। ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी उसको ऑफ पढ़ेंगे। जैसे ब्रैकेट के अंदर एस लिखा है तो एन ऑफ एस। अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए है तो उसको क्या पढ़ेंगे, एन ऑफ ए पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अगर ए लिखा हुआ है तो एन ऑफ ए इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे उसने शुरू में कहा था कि ए के सम इज ऑड, ए इज सम इज ऑड। अब हमने 1 + 1 क्या होता है, 2 2 इवन नंबर है, हमने यहाँ पे देखे नहीं लिखा। 1 और 2 3 होते हैं, ऑड बनेगा तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 और 2 लिखना है, जो ऑड नंबर है वो लिखेंगे। 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 बनेगा, तो 4 एक इवन नंबर है, हमें देखिए हमने नहीं लिखा। 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 बनता है, तो हमने वो नंबर लिखा है। जो जिनको सम करने से ऑड आएगा,
इसी सैंपल स्पेस में से हमने वो चूज़ करना है। 1 और 5 को अगर ऐड करेंगे 6 बनता है, तो 6 एक इवन नंबर है, हमने देखिए यहाँ पे नहीं लिखा। 1 और 6 को अगर ऐड करते हैं 7 बनेगा, तो 7 एक और नंबर है, हमने वो इसलिए यहाँ पे लिखा है। 2 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 3 बनता है, 3 एक और नंबर है, ये लिख दिया। 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 आएगा, तो 4 एक इवन नंबर है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि हमने लिखना ही वो है जिनका सम ऑड बनता है। 2 और 3 5 होते हैं, तो हमने ये लिख दिया। 2 और 4 6 बनते हैं, इवन नंबर है, हमने नहीं लिखा। 2 और 5 7 है, 7 एक और नंबर है, तो 2 और 5 लिख दिया। फिर 2 और 6 को ऐड करेंगे 8 बनता है, 8 इवन नंबर हमने नहीं लिखा। 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 बनेगा, तो 4 एक इवन नंबर है, इसलिए हमने नहीं लिखना। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5, 5 एक और नंबर है, हमने वो इसलिए ये लिख दिया। फिर 3 और 3 को अगर ऐड करेंगे 6 बनेगा, 6 इवन नंबर है, वो हमने नहीं लिखा। 3 और 6 4 को ऐड करेंगे क्या बनता है 7, 7 एक और नंबर है, हमने वो लिख दिया। फिर 3 और 5 8 बनते हैं, इवन नंबर है, वो नहीं लिखा। 3 और 6 9 होते हैं, 9 और नंबर है, हमने इसलिए वो लिख दिया। फिर क्या करेंगे 4 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा 5, 5 एक और नंबर है, वो हमने लिखा। 4 और 2 को ऐड करेंगे 6, 6 इवन नंबर है, हमने नहीं लिखा। 4 और 3 क्या बनते हैं 7, ये सिलसिला कैरी होगा। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा 9 ऑड नंबर है, नेक्स्ट इवन नंबर है, वो हमने लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे इवन नंबर बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 2 को, तो ये ऑड नंबर बनेगा, हमने लिख दिया। 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 बनेगा, वो नहीं लिखना। 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 बनेगा, तो 9 ऑड नंबर है, वो हमने लिख दिया। 5 और 5 को ऐड करेंगे 10 बनेगा, 10 इवन नंबर है, नहीं लिखा। 5 और 6 को ऐड करेंगे 11 बनेगा, ये हमने 5 और 6 बन के 11 बना था, तो 11 ऑड नंबर था, वो लिख दिया। 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 बनेगा, तो 6 और 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 बनता है, तो 8 इवन नंबर है, नहीं लिखा। 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 बनेगा, 9 हमने यहाँ पे इसलिए ऑड नंबर था, लिख दिया। 6 और 4 को ऐड करते हैं 10 बनेगा, 10 इवन नंबर है, हमने नहीं लिखा। 6 और 5 को ऐड करते हैं 11 बनेगा, ये हमने लिख दिया। 6 और 6 को ऐड करते हैं 12 बनता है, तो 12 इवन नंबर था, हमने नहीं लिखा। अब इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये आपके पास क्या आ गई 18 वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या लिखा है एन एफ ए, आपके पास क्या आ गया जी 18 आ गया। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी हो तो क्या करते हैं एन एफ एस पे डिवाइड करते हैं। सैंपल स्पेस में 36 वैल्यूज थी, तो हमने 36 स्पेस को क्या कर देना डिवाइड कर देना। फार्मूला एन एफ ए डिवाइड बाई एन एफ एस प्रोबेबिलिटी का होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला क्या होगा एन एफ बी डिवाइड बाई एन एफ एस आ जाएगा। अब एन एफ एस में कितनी वैल्यूज थी 18, एन एफ एस में 36 वैल्यूज थी, डिवाइड कर दी। बी उसने क्या कहा था बी वो इवन नंबर है कि एक डाई के ऊपर कम अज कम, एटलीस्ट का मतलब है कम अज कम एक दाने के ऊपर क्या आ जाए 3 आ जाए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस दाने पे 3 आ रहा था, एक दाने पे 3 आ रहा है, तो हमने ये लिखा है। अगर किसी दाने के ऊपर भी 3 नहीं है तो हमने पहली लाइन में सिर्फ आपने कौन सी वैल्यू लिखी है, सिर्फ आपने वो वैल्यू लिखनी है जिस डाई के ऊपर क्या आ रहा हो, एक डाई के ऊपर कम अज कम 3 आ रहा हो, तो ये वाली वैल्यू सिर्फ आपके पास है। इस लाइन में अगर देखेंगे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू जिसके ऊपर 3 आ रहा है, तो ये हमने देखें अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फिर इन दोनों डाइस पे आ रहा है 3, तो ये तो हमने लिखना ही है कम अज कम, क्योंकि इसने एक दाने पे कहा है। एक दाने पे 3 आ रहा है ना, इसमें यहाँ पे भी एक दाने पे 3 आ रहा है, इसमें एक दाने पे 3 आ रहा है, ठीक है। फिर ये एक दाने पे 3 आ रहा है और एक दाने पे 3 आ रहा है। अब ये वैल्यूज आप जरा देख लें 1 3 है, ये 1 3 लिखा है। फिर ये 2 3 आ रहा है, तो हमने ये देखें ये 2 3 है। फिर 3 1 था, तो ये आपके पास क्या आ गया 3 1 आ गया। फिर आपके पास ये 3 2 था, तो ये हमने 3 2 लिखा है। फिर ये 3 3 था, तो ये हमने 3 3 लिख दिया है। फिर 3 4 था, एक डाई के ऊपर जिसमें 3, एक डाई पे देखें यहाँ पे एक डाई पे 3 आ रहा है, 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 दोनों पे भी आ सकता है। फिर 3 4 था, 3 5 था, ये 3 6 था, ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे ये लिख दी। फिर इस डाई पे 3 आ रहा है 4 3 वाला ये लिख दिया। फिर 5 3 और ये 6 3। जिस डाई पे 3 आ रहा था, चाहे 1 है चाहे 2 है, वो वाली सारी हमने वैल्यूज अब यहाँ पे क्या कर दी हैं लिख दी हैं। ये देखें 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, एक एक दाने पे या दोनों दानों पे जिस पे 3 आ सकता था वो हमने लिख दिया। अब अगर हम ये वैल्यू काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना। बी के अंदर कितनी वैल्यूज आ गई 11, यानी कि बी सेट के अंदर 3 कितनी वैल्यूज थी 11।
अब अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, एन एफ बी डिवाइड बाई एन एफ एस। एन एफ बी आपके पास 11 है और एन एफ एस क्या है 36 है, तो 11 बाई 36 आ गया। अब आपने देखना है कि ए और बी में कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब अगर हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन वैल्यू कौन कौन सी आ रही है वो हम यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं कि ये देखें ए और बी में हमने देखना है कॉमन क्या क्या आ रहा है। ए और बी में यहाँ पे 2 3 था, ये 2 3 था तो हमने ये कॉमन में लिख दिया है। फिर देखें ये आपके पास 3 2 है और ये 3 2 है, तो ये हमने कॉमन वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। फिर आपके पास ये देखें 3 4 है और ये देखें 3 4 है, तो ये कॉमन वैल्यू आ रही थी, ये लिख दी। फिर आप देखें 3 और 6 है यहाँ पे और इस साइड में भी 3 6 आ रहा है, ठीक है। ये 3 5 कॉमन नहीं है, जो कॉमन आ रहा है वो हमने लिखना है, ये 3 और 6 कॉमन आ रहा था। फिर देखें आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही कॉमन, 4 3 इस साइड में भी है और 4 3 इस साइड में भी है, तो आपने ये 4 3 कॉमन वैल्यू लिख दी। फिर आप देखें ये 6 3 इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, तो ये 6 3 दोनों साइड्स में आ रहा था, हमने वो कॉमन लिख दिया। अब इन वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी जिस तरह ए की निकाली थी एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, बी की प्रोबेबिलिटी निकाली थी एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस में जितनी वैल्यूज होती हैं उस पर हमने डिवाइड करना होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6 था, ठीक है, और एन ऑफ एस आपका 36 था। अब आपके सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर तो सेट्स में कॉमन वैल्यू आ जाए तो हमने वो कॉमन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होती है। अगर कॉमन ना आता, ए इंटरसेक्शन बी ना आता, तो हम कॉमन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस ना करते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्योंकि कॉमन इसमें वैल्यूज आ गई तो कॉमन वाली प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या थी 18 बाई 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 11 बाई 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 6 बाई 36, तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए कटिंग हमने नहीं की थी तो उसका फायदा क्या हुआ कि आपके पास कॉमन एलसीएम आ गया 36। अब अगर कॉमन एलसीएम है तो 18 प्लस 11 29, 29 में से 6 माइनस होगा तो 23 बाय 36 इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अगर तो कॉमन आएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या जी, कॉमन अगर आ जाए तो ये क्या जी ओवरलैपिंग है, क्योंकि कॉमन आ रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है। अगर इसमें कॉमन आ जाए तो इसको ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। अगर दो सेट्स हों उसमें कोई कॉमन वैल्यू ना आ रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट इवन बोलते हैं। अच्छा, दूसरा इसको हम बोलते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर कॉमन अगर आ जाए तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और अगर कॉमन ना आए तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ये आपको मैंने एक नॉलेज के तौर पे बात समझाई है। तो बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैथमेटिक्स आसान सिखाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इल्म दिया और मैं इसको फैला रहा हूँ, तो आप भी इस इल्म को फैलाने का ज़रिया बने। जज़ाकुमुल्लाह।